हेलो। हेलो सर। मुझे मिस्टर इकरम से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट लिया था? उनसे कहिए मेहदी मिलने आया है। सर मिस्टर मेहदी यहाँ पर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं भेजती हूँ आपका पास। आगे से राइट, 8th फ्लोर। अंदर आइए। हेलो मिस्टर इकरम। तुमने ऐसा रूम कभी देखा नहीं होगा, इसलिए इतना चौंक गए हो। बोलो, किस लिए आए हो? क्या तुम्हें पैसे चाहिए या मुझसे माफी मांगने आए हो? मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ मिस्टर इकरम। मैं यहाँ आपसे एक अच्छे इंसान की तरह बात करने आया हूँ। मेरे सब्र की भी एक सीमा है मिस्टर इकरम। पुलिस वालों को मेरी इंफॉर्मेशन क्यों दी? तुमने कानून नहीं तोड़ा। मैंने बस एक ईमानदार और अच्छा सिटीजन होने के नाते अपना फर्ज निभाया। अगर ज़ैनब मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं बहुत अलग तरीके से इस हरकत का जवाब देता, लेकिन ज़ैनब और मेरी फैमिली के बारे में सोच के मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। तुम मुझे कहानियां मत सुनाओ, तुम बस मुद्दे की बात करो। मुझे और भी बहुत काम है। चलो फिर ठीक है। आज के बाद मेरी फैमिली और मेरे बच्चों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। मेरी पीठ पीछे कुछ भी करने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो मर्द बनकर मुझसे सामने आके बात करो और किस्सा वहीं खत्म करो। वरना क्या? सिर्फ ज़ैनब की वजह से मैं चुप हूं, लेकिन अगर फिर से ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यह आखिरी चेतावनी है तुम्हारे लिए। उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे तुम धमकी दे रहे हो मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है तुम कहाँ आए हो? देखो अपने आसपास सिक्योरिटी। मेरी ऑफिस में आकर तुम मुझे धमकी दे रहे हो। यहाँ से बाहर निकालो इसे। मुझे हाथ मत लगाओ, अपना हाथ दूर रखो मुझसे, वरना बहुत बुरा होगा। यही है तुम्हारा असली चेहरा मिस्टर इकरम। तुम बुज़दिल हो। आप हमारे साथ बाहर चलिए। चलिए चलिए। चलो, अब तुम्हें चलना होगा। चलिए चलिए। हमने कहा ना चलो। चलो 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 जल्दी चलो। तुम खुद को क्या मर्द समझते हो? जोर मत लगाओ, हमारे साथ चलो। हमने कहा ना हमारे साथ चलो। चलो, छोड़ो मेरा हमने हाथ। कहा ना चलो, जा चुप रहा हूं रहे। मैं, जा रहा हूं। चलो। ज़ैनब, मुझे निकलना होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे देर हो रही है। ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम आज रात ड्यूटी पे हो? नहीं, पेनल्टी दी? तुमने अपना फैसला कर दिया है ना? आई एम सॉरी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इस तरह बार बार तुमसे यही पूछ के तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। क्या तुम अकेली जाओगी? हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ज़ैनब,
ये तुम्हारी अच्छाई है, शुक्रिया, लेकिन तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। बहनल दीदी, देखो ऐसे वक्त किसी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तुम नहीं चाहती मैं आऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। अब बस भी करो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ। चलो जाओ, बाहर जाओ प्लीज। जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ना, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ क्या वो कर रहे सब जाने दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कॉल किया था, तुमने उठाया ही नहीं। लेकिन फिर मैं समझ गया, मैंने गेस किया कि तुम यहीं होगे, और अगर कोई फाइंड मेहदी ऐप होता ना तो वो मैं ही होता। मेहदी, मुझे हर वक्त पता है कि तुम कहाँ रहते हो। मुझे दिख रहा है भाई कि तुम बहुत गुस्से में हो। कुछ हुआ क्या? तुमने उससे कुछ बात की कि नहीं? हो? अरे ऐसे बुज़दिल और कमीने इंसान के साथ बात करने में कोई फायदा नहीं है ना। हमें पहले से पता था, लेकिन सुनो मेरे भाई, तुम अपना ध्यान रखना। तुम उससे उसी के ऑफिस में कुछ नहीं कर सकते। तुम अभी जेल से निकले हो, फिर से किसी मुश्किल में खुद को मत डाल लेना। हम उसका इंतजार करेंगे, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। उससे बात तो करनी ही पड़ेगी। उसने जो किया उसे जवाब तो देना ही होगा। यार मेहदी, थोड़ा लेट हो रहा है, हम यहाँ से चलें क्या? सब्र रख मेरे दोस्त, वो बाहर जरूर निकलेगा। काश आ जाए। मुझे उसे एक आखिरी बात कहनी है। मिस बेनाल, आप अंदर आ सकती हैं। आ जाओ आ जाओ। कैसी हो बेनल? मैं ठीक हूँ। हेलो, आपका नाम? हेलो, मैं जैनब हूँ। आपसे मिलके खुशी हुई। क्या ये तुम्हारी नीस है अंकारा से? विनल तुम्हारे बारे में बात करती है। नहीं, मैं इनकी नीस नहीं हूँ, मैं इनकी दोस्त हूँ और पड़ोसी भी। जैनब कुछ दिनों पहले ही हमारे एरिया में रहने आई है। वो मेरे सामने वाले घर में रहती है। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं, आ जाइए।
ये बच्चे के हार्ट बीट्स हैं। काफी जोर से आवाज आ रही है। बेनिल, तुम श्योर हो? तुम्हारा फैसला हो गया है ना? बेनल को अब ऑपरेशन के लिए जाना है। आप प्लीज बाहर वेट कर सकती हैं। यार ये तो हॉस्पिटल में आया, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, चलो। प्लीज मैम, मुझे नहीं, अंदर नहीं, जाने दीजिए। नहीं, देखिए मैम, मेरा आप बात नहीं करना जा बहुत सकती। इम्पोर्टेंट है। आप मैं सिर्फ आप 2 यही मिनट बात कहो। करूंगी और उसके बाद बाहर आ जाऊंगी। प्लीज, प्लीज कह रहा हूं ना, प्लीज मैम, मुझे आप अंदर जाने नहीं जा दीजिए सकती। प्लीज। मैम, मेरी बात देखिए मुझे सुनिए, उनसे ऐसा बहुत नहीं हो जरूरी सकता। बात करनी है। मुझे नहीं, अंदर मैम, जाने मैं दीजिए आपको अंदर नहीं प्लीज। जाने दे सिर्फ सकता। 2 मिनट के लिए। आप समझने की प्लीज आप कोशिश समझने की कीजिए, कोशिश कीजिए। मैम, बहनल प्लीज। दीदी, बहनल दीदी, प्लीज एक बार और सोचो। बेनिल, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है? जब भी तुम्हारा फैसला हो जाए मुझे बुला लेना। ठीक है।
मेरी बच्ची, ध्यान से। तुम ठीक तो हो ना? हम वेट कर रहे हैं, डॉक्टर अभी देखेंगे। प्लीज प्लीज एक बार और सोचो, शायद ऐसा मौका तुम्हें फिर जिंदगी में कभी ना मिले। प्लीज देखो, जिस भी आदमी से तुम प्यार करती हो वो इतना बुरा तो नहीं हो सकता ना, और अगर है भी तो मैं हूँ, मेहदी है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज। मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। हाँ बोलो, बोलो ना बेनल दीदी। बेनल दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें एक औरत, एक दोस्त और एक बहन के नाते सपोर्ट करने के लिए यहाँ आई हूँ। तुमने बच्चे की हार्ट बीट सुनी ना, और मुझे पता है तुम्हें ये ऑपरेशन नहीं करना है। मेरे बच्चे का बाप एक शादीशुदा आदमी है। यार ये कैसे हुआ? उसने उसे एक बच्चे का बाप कहा, मैंने सही सुना ना? मैंने भी ऐसे ही सुना। अजीब है। इसे संभालिएगा, ठीक है? बाय बेटा। डॉक्टर ने क्या कहा? ओ मेरा बच्चा, चलो हम डॉक्टर से मिल के आते हैं। नहीं, मुझे पापा के साथ रहना। आ जाओ। सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। मुझे लेक्चर दे रहा था फैमिली की अहमियत के बारे में, और देखो खुद अपनी बेटी को यहाँ पर छुपा कर रखा है। ये क्या चल रहा है? देखो, मुझे उसकी बेटी से कोई वास्ता नहीं है, उससे जाकर बात करते हैं। रुक जा भाई, थोड़ी सी शांति रख। चलो चलते हैं। चलो पीछे छुप जाओ, छुप जाओ। मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाई क्योंकि मैं डरती थी कि तुम मुझे जज करोगी। तुम्हें पता है ना, वो कहते हैं दूसरी औरत, लेकिन मैं वो दूसरी औरत नहीं हूँ सच में। क्योंकि ज़ैनब, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब तक उस आदमी की शादी नहीं हुई थी। किस तरह का आदमी है? तुम्हें प्रेग्नेंट करके वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? प्लीज मुझे गलत मत समझना। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी बेनल दीदी, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगी। तुम मुझसे प्यार करती थी, तुम उस आदमी से प्यार करती थी। प्लीज दीदी, प्लीज रो मत। तुम्हें क्या चाहिए इस वक्त वो मायने रखता है, और एक बात तो तय है, तुम्हारा फैसला सबसे जरूरी है। लेकिन वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देगा, और अगर मैं इस बच्चे को जन्म दे देती हूँ, वो मुझसे आगे जाके अपने पिता के बारे में पूछेगा। बेनल दीदी, मेरे भी 2 पिता हैं, लेकिन किसी एक पिता ने भी मुझे प्यार नहीं किया। सगे बाप ने मेरी परवाह नहीं की, और जो दूसरा था उसने मुझे मेरी माँ के शौक के नजरिए से देखा। एक बच्चे को बस अपने माँ के सपोर्ट की जरूरत होती है, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आदमी तुम्हें अबॉर्शन करने या ना करने की राय
बिल्कुल नहीं दे सकता। उसने ये कहने का हक खो दिया है। उसे नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने बताने की कोशिश की पर उसने नहीं सुनी। बेनेल दीदी, मैं तुम्हें अच्छे से समझ रही हूँ। तुम बहुत दुखी हो और तुमने उम्मीद भी छोड़ दी है। मैं अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जिससे प्यार करती हो वो इतना भी बुरा ना हो। आखिर तुमने उससे प्यार किया है और इस बच्चे के आने से शायद सब ठीक हो जाए और उसके दबाव में आकर वो तुमसे शादी कर ले। शायद उसकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है या उसकी लव मैरिज नहीं भी हुई हो तो। मतलब बिल्कुल मेरे और मेहदी की तरह हम सिर्फ मैचस्टिक की वजह से साथ हैं। क्या कहा? क्या तुम लोग पति पत्नी की तरह नहीं रहते? नहीं, नहीं है। देखो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यकीन करो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम क्या चाहती हो। तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो या नहीं, और बाद में जाकर तुम्हें पछतावा होगा या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। शायद फिर तुम्हें ये मौका जिंदगी में कभी ना मिले। प्लीज ठीक से सोचो। मैं दरवाजे के बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है? प्लीज ऐसा कोई फैसला मत लेना जिससे तुम्हें पछतावा हो, ठीक है? मिसेस ज़ैनब, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलो बेनल दीदी। ज़ैनब, मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, लेकिन थोड़ा टाइम और लगेगा। डॉक्टर मेरी दोस्त है, वो मुझे घर छोड़ देगी। जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, लेकिन ये मामला मुझे खुद से सुलझाना पड़ेगा। मैं जितना डिजर्व नहीं करती उससे ज्यादा तुमने किया है। शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, जैसा तुम चाहो। मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं चली जाऊंगी, ठीक है? मैं इसका ख्याल रखूंगी। हाँ कहिए। डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। अगर जैनब को इस बारे में पता चल गया तो वो टूट जाएगी, और उसकी मां नरमिन भी ये बात सह नहीं पाएगी। तुम तो ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा इसे पकड़ो। अब हम क्या करें? हम जाके बात करेंगे, सवाल पूछेंगे उससे। हाँ बोलो नरमिन, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था मेरा एक कॉन्फ्रेंस कॉल है। सुनो, फार ईस्ट वाले जो क्लाइंट्स हैं उनसे बात करना जरूरी था, तुम्हें तो पता है ना। आखिर मैं कॉल पोस्टपोन कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। कहाँ हैं आप? अपनी लोकेशन मुझे भेज दीजिए। मुझे आपके साथ रहना है। देखिए, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है इकरम। और हमारी मेड भी कल सुबह तक छुट्टी पर है। नरमिन, मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है। मेरा मतलब मेरी बॉस होने के नाते तुम्हें तो खुश होना चाहिए।
एकरम, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। कम ऑन नमिन, तुम मुझे पागल बना के छोड़ोगी। हमारा घर सेफ है, सिक्योरिटी अलार्म्स है, वो भी सब जगह। नींद की गोली लो और सो जाओ। तुम बच्ची नहीं हो और बीमार भी नहीं, ठीक है? आप यहाँ? मेहदी, मेरी बच्ची आ जाओ। बच्ची बीमार है और तुम्हें नोमिन से बात करने की पड़ी है। मेल्टम, फिर से शुरू मत हो जाओ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मुझे माइग्रेन का अटैक आया था इसलिए आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम वो हल्दुन हमारा दोस्त है, हमारे घर के पास रहता है, तो उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो हम उसे यहाँ मिलने आए थे, बस और कुछ नहीं। और मैं बस मेहदी को कह ही रहा था कि हमें चलना चाहिए और तुम यहाँ अंदर आ गई। चलो जो भी है, अगर हम सबका काम खत्म हो गया हो, हमें चलना आप ये मेडिसिन खिलाइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाई उतरना गाड़ी से, बाहर निकल के ताजी हवा खा लेते हैं। आओ जने। एमिने, क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ स्टोर के लिए सामान खरीदने आई थी। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। चलो। नहीं यार, तुम लोग जाओ और खा लो, और वो कॉफी शॉप में मेरी जरूरत होगी। चलो भी यार, कम ऑन ना, आ जाओ। चलो जरा अंदर चले। थैंक यू सो मच। चलो तुम भी चलो। चलो जने अंदर चलो। अब आओ भैया भी। चलो। वेलकम। हेलो। अच्छा है। कैसा सलीम, सब ठीक? मैंने आपकी दुकान के बारे में जो सुना, सुन के बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। रुक क्यों गए? चलो। सुनो, वो मैंने वॉफल्स देखे तो मैं वहाँ जाकर लेकर आता हूँ। हाँ जाके लेके आओ। तुम्हारे लिए भी लेकर आऊँ क्या? नहीं नहीं शुक्रिया भाई, जरा हमारे लिए 3 चाय लेकर आना। हाँ लाता हूँ। क्या हमें शुगर क्यूब्स भी मिल सकते हैं? हाँ मैम। मेहदी को वो बहुत पसंद है। नहीं, मैं तो कॉफी लूँगा। पक्का नहीं तुम चाहिए? अपना देखो। ठीक है। क्या हुआ? हाँ? अगर ध्यान से देखो तो दिखता है, तुमसे ही सीखा है। मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। अभी भी सर में दर्द हो रहा है? मेहदी, हॉस्पिटल में मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे कोई माइग्रेन नहीं आया था। लीजिए मैम। चाय के लिए शुक्रिया। और ये आपके लिए। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मतलब तुम वहां किसके साथ थी, बताओ। क्या तुमने मुझे किसी के साथ देखा? दरअसल मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वो कौन है जिसके साथ मुझे तुम्हें देखना नहीं चाहिए? तुमने देखा या नहीं देखा? मैंने तुम्हारे साथ किसी को नहीं देखा। अब तो तुम मुझे सच बता ही सकती हो, है ना? मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बता सकती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो किस्सा लंदन के बारे में है तो वो कब का खत्म हो चुका है, चिंता मत करो। सच में मेरा वो मतलब नहीं था। मैं हॉस्पिटल में एक दोस्त के लिए गई थी। मतलब ये उसके बारे में है और ये सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। लेकिन वो हमारी फैमिली से तो नहीं है ना? नहीं, ये तुम्हारी फैमिली में से नहीं है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मिसेस जेलिया को फिर से हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना, तो वो वैसी भी बात नहीं है, वो कुछ और ही बात है। मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड प्रॉब्लम में है और मेरा उसके साथ होना जरूरी था। वैसे ज़ैनब, अब जब हम एक दूसरे के सामने बैठे ही हैं
तो तुम्हें मैं ये बता दूं कि मैंने भी तुमसे झूठ बोला था। मेरा मतलब हल्दून के बारे में। वो सच नहीं था, एक्सीडेंट वगैरह सब झूठ था। मैं किसी का सीक्रेट जानने के लिए वहां था। ओके। क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि मैं किसके लिए वहां था? मतलब जो भी हो, हमारा उससे कुछ लेना देना होता तो हम एक दूसरे को बता देते हैं ना। शुक्रिया। मेरे कहने का मतलब था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं वहां क्यों था तो बहुत लोगों को दुख पहुंचेगा। मेरी बात समझने के लिए शुक्रिया। मेहदी, मैं ये देख रही हूँ कि लोग तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, ना कि लोग पर तुम भी उनके साथ। सब तुम पे भरोसा करते हैं। एंड ऑफ कोर्स उन लोगों के सीक्रेट तुम्हें मुझे नहीं बताने चाहिए, मैं समझ सकती हूँ। एक बात बताना चाहूंगा तुम्हें ज़ैनब, यकीनन तुम बहुत अच्छी इंसान हो, सच में बहुत अच्छी। मेहदी, बात सच्चाई की है, अच्छाई की नहीं। और मैंने ये रियलाइज किया, मेरे माँ पापा हमेशा एक दूसरे से झूठ बोलते थे। तुम मिसेस नरमन और मिस्टर इकरम की बात कर रही हो? नहीं, मेरे सगे माँ बाप इकरम और नरमिन तो हमेशा एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहे हैं। वो तो एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते हैं। आई होप मैच स्टिक हमारे पास वापस आ जाए। हमारे फैमिली को लेकर कोई भी बात मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगी। मुझे अच्छे से पता है ज़ैनब, और मेरा भी विश्वास करो कि हमारी शादी के बारे में और मेरे बारे में कुछ भी होगा तो वो तुम सबसे पहले मुझसे सुनोगी। ओके? ठीक है। उसे ऐसे रखते हैं, ओके। वरना वो स्लिप हो जाएगा। ऐसे ठीक है? वैसे ही रखो। ऐसे? हाँ हाँ। अब चाय के साथ डिप करो। अच्छा है। शुक्रिया, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। ये तो मेरा फर्ज था। बस अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ लेना मत भूलना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर। ठीक है। सुनो, तुम्हें घर छोड़ने के बाद मुझे घर जाना होगा। उसकी हालत रात को खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी? रुक जाओ ना यहाँ पे। वो मेरी चिंता करने लगेगी। सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है। तुम सोचो तो सही, तुम्हारी बीमार बेटी है, क्या उसकी चिंता नहीं है? सकीने बहन, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम नीचे भी नहीं आई। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं, शुक्रिया। सकीने बहन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। ठीक है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बता देना, हम यही हैं।
वाह क्या बात है, कसम से यार क्या टेस्ट है इसका। मेरा बस चले तो सारा खत्म कर दूं। अगर मायांस ने साउथ अमेरिका में चॉकलेट की खोज नहीं की होती और उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस उसे यूरोप की ओर नहीं लेकर गया होता तो हमें चॉकलेट नहीं मिलती और ये दुनिया बोरिंग हो जाती। ये थोड़ा अजीब और पैशनेट इंसान है, चॉकलेट के लिए पागल है। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? एमिने, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे जो चीजें अच्छी लगती हैं मैं उनकी बारीकी से जानकारी रखता हूँ। क्या बात है? कैमल दीदी का फोन। अब क्या हुआ? हेलो। ज़ैनब, बेरम भाई साहब घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। शायद हमारी माएँ कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गई और चीजें बिगड़ गई हैं। क्या तुम आ सकती हो? माँ, तुम्हें भी टेंशन हो रही है ना? मैं तो ये सोच रही हूँ जब जैनब को पता लगेगा कि उसका बाप घर पर नहीं है तो वो क्या करेगी हमारा। मुस्कान मुस्कान, तुम अभी भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। चिंता करने वाली चींटी हो तुम, और हमेशा तुम यही चाहती हो कि सब लोग तुम्हारी सुने बस। माँ, आपको मेरी बातें बकवास लगती है ना? मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ, लेकिन आप सुनती कहाँ हैं? मैं जैसी बचपन में थी ना, आज भी बिल्कुल वैसी ही हूँ और मैं कभी भी बदलने वाली नहीं हूँ, समझी? मैंने हमेशा ही अपने भाई और अपने बहनों के बारे में सोचा है, आपको पता है। उन्होंने वही किया जो उनकी इच्छा हुई, पर मुझे किसी ने नहीं समझा। मेरी बच्ची, लेकिन ये मामला तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम खुद पे सब कुछ लेकर क्यों बैठी हो? हाँ बेटी, तुम्हारे अंदर का ये गुस्सा कब खत्म होगा बोलो? ये अच्छी बात नहीं है बेटी। चलो जाओ, जाकर बर्तन धो या कपड़े धो, जो करना है करो। जाकर पानी पी लो, इससे तुम शांत हो जाओगी। लेकिन मेरा सर मत खाओ। जाओ तुम, जाओ। हाँ। माँ, हाँ? मैंने जैनब को फोन किया है। हाँ? हाँ? माँ, सकीने बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो अपने कमरे में कुछ कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो परेशान है कि गुस्सा है। माँ, आपको पता है बैरम कहाँ है? मैंने उन्हें खींचा और ऐन मौके पर बचा लिया, नहीं तो ट्रेन के नीचे आ जाते। खुश नसीब है ना? सही में। अब कहाँ है वो? उधर है। थैंक यू, अब आगे मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है। सर, आप नसीब वाले हैं कि आपकी जान बच गई। ये तो अच्छा हुआ कि उसने आपको देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई रिश्तेदार है? नहीं, कोई नहीं है। चलिए, चलकर गरम सूप पी लीजिए। डाइनिंग एरिया इस तरफ है, आइए।